विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहू आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सूरदास के पद। विद्यार्थियों, सूरदास का नाम तो आपने सुना ही है और निचली कक्षाओं में पढ़ा ही है। सूरदास के पद को बताने के पहले मैं आपको सूरदास जी का जीवन परिचय बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, क्योंकि सूरदास जी हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के समान चमकने वाले और कहा भी गया है, आपने सुना भी होगा कि सूर सूर तुलसी शशि और उड़गन केशव दास। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास और अब के कवि खद्योतसम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। हालांकि इसका अर्थ है कि सूर सूर तुलसी सूरदास सूर्य के समान है, सूर्य के समान चमकने वाले, और तुलसीदास चंद्रमा के समान प्रकाश देने वाले हैं, और केशवदास जो कवि हैं वो उड़ने वाले हैं, और अब के कवि खद्योत जहाँ तहाँ करत प्रकाश। और अब के कवि तो खद्योत मतलब जुगनू के समान है, जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत प्रकाश देते हैं, प्रकाशित करते हैं, थोड़ी कविताएं लिखते हैं। तो मैं सूरदास पर आता हूँ और ये आपको बताना चाहता हूँ कि सूरदास का जन्म सन 1478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। वास्तव में उनके जन्म के संबंध में कई मतांतर हैं, कई प्रकार की मान्यताएं हैं, विचारधाराएं हैं। एकदम एक मत जो है सूरदास के जन्म के संबंध में हमें नहीं मिलता। तो एक पहली मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। कुछ विद्वान उन्हें अर्थात उनका जन्म स्थान दिल्ली के आसपास सिंह नामक स्थान को मानते हैं। और यह प्रसिद्ध है कि वे 6 वर्ष की अल्प आयु में ही, बहुत कम आयु में विरक्त हो गए और उन्होंने मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट नामक स्थान पर अपना निवास बना लिया। ये वो बचपन से बड़े एक विलक्षण गायक थे। उनकी ख्याति जो है शीघ्र ही दूर दूर तक फैल गई, काफ़ी प्रसिद्धि मिली, और उसी से खींच करके वहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य आए और सूरदास को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। वास्तव में कहूँ कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो जब महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को अपने शिष्य बनाया
उसके बाद वहाँ श्रीनाथ के मंदिर में उनको भजन कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया। सूर की कई प्रामाणिक रचनाएं हैं। पहला है, उनके वस्तुतः 3 ग्रंथ ही हैं। पहला सूर सागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूर सारावली। इसमें विद्यार्थियों सूर सागर ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है, दुनिया में उनको ज़्यादा ख्याति मिली है। मैं आपको और ये बताना चाहता हूँ कि खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भगवान कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हिंसा के बोझ से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। वास्तव में उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप हमें मिलता है और वह सदियों से चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की एक श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में संकलित सूरदास के पद, वास्तव में ये सूरदास के जो पद हैं, ये कविताएं हैं, ये सूर सागर, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि सूरदास की 3 ग्रंथावली, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, तो इसमें सूर सागर सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। तो ये जो सूर के पद आपके पाठ्यक्रम में है वो सूर सागर के भ्रमर गीत, सूर सागर में एक भ्रमर गीत है और भ्रमर मतलब है भौरा। तो उस भ्रमर गीत से यहाँ पर 4 पद लिए गए हैं, पद 1, पद 2, पद 3 और पद 4। तो वास्तव में क्या होता है कि सूर के पदों में भगवान कृष्ण के प्रति एक गहरा अनुराग प्रकट हुआ है। भगवान कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब गोपियां उनके वियोग में व्याकुल हैं और स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास अपना संदेश भेजा। और कृष्ण के मित्र उद्धव को प्रेम भरा उलाहना देती हैं। गोपियां जो हैं, जो कृष्ण के परम मित्र रहते उद्धव, उनको तरह तरह उलाहना देती हैं, क्योंकि उद्धव ने, कृष्ण के मित्र उद्धव ने, या कहा कि उद्धव ने यहाँ पर निर्गुण एवं ब्रह्म योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का सुसंदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा और यहीं से फिर भ्रमर गीत
प्रारंभ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भ्रमर मतलब भौरा, तो यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। और गोपियों ने भ्रमर के बहाने, उस भौरे के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवाण छोड़े। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपके सूरदास के 4 पद हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह वेदना को अनुभूत कर अवश्य पाते। और दूसरे पद में गोपियां जो है, मैं यहाँ संक्षिप्त में क्या किस पद में क्या बताया गया ये बता रहा हूँ, उसके बाद सीधे कविता की व्याख्या में जाऊँगा। दूसरे पद में गोपियां कृष्ण को निष्ठुर करते हुए कहती हैं, उद्धव से कहते हैं कि हमारे मन की आस मन में रह गई, जिस कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में हमारी सांसें अटकी हुई थी, वहीं से योग साधना का संदेश सुनकर हम बहुत निराश हो गए और हमसे कृष्ण के वियोग में धैर्य नहीं रहा गया। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को, गोपियां जो हैं उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसे बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में विद्यार्थियों वे उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली, राजनीति करना शुरू कर दिया है। और अंत में गोपियां जो हैं, गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म अर्थात प्रजा का हित ये याद, राजधर्म अर्थात प्रजा का जो हित है, ये राजा का सबसे बड़ा धर्म है, ये याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। उस सूरदास जी की दूरदर्शिता को यहाँ पर प्रकाशित करता है, अभिव्यक्त करता है। अगले लेक्चर में मैं आपसे पुनः मिलूँगा और सीधे सूरदास की पद की व्याख्या करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।